दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिन और बढ़ाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में आबकारी नीति 2024 पर सीएजी रिपोर्ट पेश की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा हुआ। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके परिणाम स्वरूप अतिशी सहित आपके कई विधायकों को दिन भर के लिए सदन से बाहर कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश। सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट की प्रस्तुति की। रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। सदन में स्पीकर ने कहा, पिछली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं की थी। स्पीकर ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने गैर असंवैधानिक काम के लिए और आप सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को दबा दिया। स्पीकर ने आगे कहा, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई और जानबूझकर उसे दबाया गया। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान। सचदेवा ने कहा, वो दिन आ ही गया जब शराब घोटाले की सच्चाई सामने आई है। उन्होंने कहा, केजरीवाल जिस चीज से बच रहे थे वो दिन आज आ गया। मनीष सिसोदिया और आतिशी भी जिस चीज से बच रहे थे अब वो सामने आ गए। सचदेवा ने आगे कहा, सीएजी रिपोर्ट हर सरकार के काम का लेखा जोखा होता है, लेकिन आप इससे लगातार भागती रही। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पेश की और सबका भ्रष्टाचार सामने आ गया। सचदेवा ने आरोप लगाया, इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान किया है और अब इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान। मनोज तिवारी ने कहा, सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया, केजरीवाल ने कोशिश की यह रिपोर्ट सामने न आए और आपके विधायक भी यही कोशिश करते रहे। तिवारी ने आगे कहा, केजरीवाल ने 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। बीजेपी सांसद ने जोर देकर ये भी कहा कि केजरीवाल पर घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। यह बड़ा खुलासा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी। अगर 28 फरवरी तक संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर नहीं दिया गया तो वेतन रोक दिया जाएगा। मार्च से वेतन बंद करने की तैयारी है। राज्य में 8,33,510 सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 1.5 लाख ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार ने साफ कहा है, अगर विवरण नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 30,000 नई पुलिस भर्ती का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में की घोषणा। उन्होंने कहा, जल्द ही 30,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को 20% आरक्षण की सुविधा भी दी जाएगी। बता दें, इस आगामी भर्ती में कांस्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पद भी शामिल होने की संभावना है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई। अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला कारागार से रिहा किया गया है। वह पिछले 17 महीने से जिला जेल में सजा काट रहे थे। सभी मुकदमों में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई। शत्रु संपत्ति समेत 42 मामलों में उनकी रिहाई हुई है। गौरतलब है कि 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। कुंभ स्नान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। माता प्रसाद पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए केशव ने कहा, अब कोई भी गुंडा माफिया से डरता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, गुंडे माफिया अब या तो पुलिस से डरते हैं या फिर कानून से। 1984 सिख दंगा मामले में बड़ा फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। सज्जन कुमार को सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार ने दंगे भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने लालू यादव समेत सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए। लालू यादव और तेज प्रताप यादव को समन भेजा गया है। कोर्ट ने अंतिम आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और 11 मार्च तक सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। यह मामला राजनीतिक हलकों में गरमाया हुआ है और अब सभी की नजरें 11 मार्च के फैसले पर है। मुरादाबाद में भारत समाचार की खबर का बड़ा असर। मुरादाबाद नगर निगम में हुए बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। दुकानें अलॉट कराने के नाम पर भारी घोटाला हुआ, जिसमें 57 व्यापारियों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया। इन व्यापारियों को 1 हफ्ते के भीतर नामांतरण आवेदन कराने का आदेश दिया गया है और अगर आवेदन नहीं किया गया तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। पंजाब में ड्रग माफिया के खिलाफ मान सरकार का बुलडोजर जारी। एक और नशा तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तस्कर राहुल हंस की 47 लाख रुपए की कोठी पर बुलडोजर चलेगा। लुधियाना के दुगरी गांव में इस प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल मौके पर मौजूद। पंजाब सरकार ने ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई और ईडी की टीम ने झांसी में मारा छापा। दिनेश और धर्मेंद्र के घर पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। यह छापेमारी दिल्ली में हुए बड़े स्कैम से जुड़ी हुई है।
जिसमें बिटकॉइन और ऑनलाइन सट्टा फ्रॉड का मामला सामने आया है। गिरोह से इन दोनों के तार जुड़े होने की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के गरिया फाटक पर सीबीआई और ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 2025 महाकुंभ के समापन से पहले स्टेशन पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। शाही स्नान के बाद महाकुंभ का समापन होगा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए लखनऊ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने को तैयार हैं। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। कुंभ मेले को लेकर भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कुशीनगर से समाजवादी पार्टी नेता मनीष जगन अग्रवाल को मिली जमानत। मनीष जगन अग्रवाल मदनी मस्जिद से जुड़े एक मामले में जेल में बंद थे। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर एक विवादास्पद वीडियो डाला था। प्रशासन ने वारंट बी के तहत उन्हें लखनऊ से तलब किया था। लखनऊ पुलिस ने उन्हें कुशीनगर सीजीएम कोर्ट में पेश किया था, जहाँ कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहुमंजिला भवनों को लेकर सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट ने बहुमंजिला भवनों में अवैध निर्माण को लेकर गंभीर सुनवाई की। कोर्ट ने अवैध फ्लैटों में सुविधाएं किसने दी, इसका भी सवाल उठाया। एलडीए को निर्देश दिया गया है कि वह 2 हफ्तों में इस मामले पर रिपोर्ट पेश करे। हाईकोर्ट ने समाधान रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। इस सख्त रुख से अब बहुमंजिला भवनों में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में आप के 21 विधायक 3 दिन के लिए विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं। स्पीकर ने विपक्ष के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। यह विधायक सोमवार तक विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। दरअसल दिल्ली ने विधानसभा के दूसरे दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। विधान परिषद में सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ में नए पंच तीर्थ के रूप में अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर को जोड़ा है। उन्होंने महाकुंभ को इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव बताया और कहा, महाकुंभ सबके लिए गौरव की बात है। सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ से यूपी को नई पहचान मिली है और यह आयोजन सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना। सीएम ने यह भी कहा, प्रयागराज महाकुंभ में बड़े आयोजन में अहम भूमिका निभाई। यूपी के 2 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। डीआईजी बिस्ट दिनेश कुमार पी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही एसएसपी सहारनपुर रोहित सिंह सजवान भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। लखनऊ में नगर निगम जोन 2 में कूड़े के अंबार से लोग परेशान। सिटी स्टेशन मूंगफली मंडी के इलाके में गंदगी का कहर, राहगीर हो रहे हादसों का शिकार। छत्ते के नीचे नालियों में भरा कीचड़ और पानी, रोजाना की गंदगी से स्थानीय लोग बेहाल। स्थानीय पार्षद और नगर निगम प्रशासन की ओर से इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गंदगी और अव्यवस्था के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, जिससे इस क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरठ में PVVNL में रिश्वतखोरी और फर्जी केस की साजिश का सिंडिकेट सामने आया। टेंडर के बदले PVVNL के अफसर 25% दलाली वसूल रहे हैं। बुलंदशहर SC3 के बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। SC3 संजीव निर्मल से डील के बाद रिश्वत की वसूली की गई है। 8 लाख के टेंडर पर 2.5 लाख तक की रिश्वत मांगी गई। राजधानी लखनऊ में ऑटो और टेम्पो के लिए अब तक नहीं बन सका कोई टेम्पो स्टैंड। शहर में अवैध तरीके से सड़क पर लग रहे ऑटो और टेम्पो, जिससे यातायात में रुकावट आ रही है। शहर के प्रमुख चौराहों पर खुलेआम अवैध ऑटो चल रहे हैं और टेम्पो स्टैंड भी अवैध रूप से चल रहे हैं। नगर निगम ने टेम्पो स्टैंडों की संख्या 83 से घटाकर 44 कर दी है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इन अवैध स्टैंडों और ऑटो टेम्पो की वजह से शहर में ट्रैफिक की समस्या और बढ़ गई है। लखनऊ से पूर्व MLC दीपक सिंह ने सभापति को लिखा पत्र। घोटाले के मामले में मुख्य अभियुक्त की पदोन्नति को लेकर उठाए सवाल। जानकारी के मुताबिक घोटाले का मास्टरमाइंड BSA संजीव सिंह को दी गई पदोन्नति। संजीव सिंह को अब DIOS बना दिया गया है। ये पदोन्नति रायबरेली में दी गई है, जबकि संजीव सिंह मथुरा में हुए घोटाले के मामले में पहले ही गिरफ्त में आ चुके थे। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने महाकुंभ में अव्यवस्थाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। संग्राम सिंह यादव ने कहा, महाकुंभ में अव्यवस्थाएं दिखाई दी हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने अपना झूठा प्रचार प्रसार किया। संग्राम सिंह यादव ने आगे कहा, जब हमने ये मुद्दा सदन में उठाया तो बेवजह आरोप लगाए गए। सपा विधायक ने सरकार से सवाल करते हुए कहा, सरकार को बताना चाहिए कि उसकी दृष्टि कैसी है। इसके साथ ही संग्राम सिंह यादव ने वकीलों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा, सपा वकीलों के प्रदर्शन का समर्थन करती है।